अट्रैक्शन सबसे पहले तो है क्या? शाहरुख खान का जो डायलॉग है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से मांगते हो तो पूरी कायनात उसे आपको देने आ जाती है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ओके। ये इसका मतलब ये भी है कि जिस भी चीज़ को आप शिद्दत से चाह रहे हो, जो आप एक्चुअली में चाहते हो और बार बार उसके बारे में सोचते हो, जो इमेज आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, वो धीरे 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 आपकी लाइफ में उतरने लगती है। ओके। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके ज़रिए वो कहा जाता है कि आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लाइफ में पैसा, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, एवरीथिंग यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि मैं सोचता क्या हूँ, मेरी सोच कैसी है। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नाम इसको अभी दिया गया है, जो पॉपुलर हो रहा है अभी, ठीक है। बहुत मतलब आई थिंक मोर देन 100 ईयर ओल्ड एक किताब है नेविल गोडार्ड की, उन्होंने किताब की, उन्होंने बताया था लॉ ऑफ अजम्पशन। ओके, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सिद्धांत सारे सेम है। सिद्धांत क्या सेम है कि लॉ ऑफ अजम्पशन में बोलता है कि भाई आपको जो भी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप उसे अचीव कर सकते हो। अब ये देखा जाए तो सेम है ये दोनों चीजें। अब आप ये समझिए कि इसमें ये बताया गया कि आप जब तक सपने नहीं देखोगे आप अचीव नहीं कर सकते। सपने देखने जरूरी है, तो सपने देखना शुरू करो, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशंस लिखो, ये सारी चीजें बताई गई हैं इसके में। आप खुद सोचो, कोई सक्सेसफुल इंसान जो आज के टाइम है, उसने भी क्या ही बोला है, यही तो बोला है कि मेरा एक सपना था, उससे मैंने शुरुआत की और ये सब इतना बड़ा हो गया धीरे धीरे। हर किसी की शुरुआत एक सपने के साथ हुई। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट या वर्ड ये अब पॉपुलर हो गया है, इसीलिए लोगों को लगता है पता नहीं ये सच है या सच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा से हमारे आसपास था। हम अपने घर में बोलते ना कि आप सोच समझ के बोला करो, सरस्वती बैठती है आपके मुंह पर। ये क्या है? दिन में 2 बार बैठती है। तो यही सब चीज़ें हैं। वो मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना शिव खेरा जी का, कि बचपन में क्या होता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं कि एक सुंदर से बच्चे की फोटो लगाते हैं हंसते हुआ, मुस्कुराता हुआ। क्यों? क्योंकि जो इमेज आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो वही सच्चाई में बदलने वाली है। सत्य। तो जो भी हमारी जिंदगी में आज हो रहा है, ये मेरे पास्ट का नतीजा है कि मेरी सोच कैसी थी, ना कि मेरे हालात कैसे थे, मेरी सोच कैसी थी। और जो कल होने वाला है वो इस पे डिपेंड करता है कि मैं आज कैसे सोचता हूँ। इसीलिए अगर मैं चाहूं तो आज से अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर सकता हूँ। ये लॉ इतना पावरफुल है। लेकिन कभी कभार होता है ना, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसने रूम में उसके पति ने फोटो तो लगा के दी ऋतिक रोशन की, लेकिन हो गया चंकी। तो उसका कारण क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ काम क्यों नहीं किया? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो थॉट एक्चुअली क्या है ना कि आप विजुलाइज कर रहे हो कि मुझे कौन सा इंसान चाहिए या मुझे एग्जैक्टली क्या बनना है। बहुत बार क्या होता है ना कि हम मांगते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं से अंदर से विश्वास नहीं होता कि मुझे एक्चुअली लाइफ में चाहिए क्या, या मैं क्या डिजर्व करता हूँ। ये डिजर्विंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लाइफ में बोला जा रहा है कि यार मैं ना आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको ना 500 करोड़ रुपए देता हूँ और ये आपका इतना पैसा मैं आपको देता हूँ, यू डिजर्व इट। बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं यार, क्या मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है। तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा। तो लाइफ में या इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा लोगों को भरोसा ही नहीं है अपने ऊपर कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। और जब डिजर्विंग की बात आती है, वहां पर ये लॉ ऑफ अजम्पशन जो मैं बोल रहा था, फेथ, बिलीफ की बात आती है, भरोसे की बात आती है। क्या ये मैं लाइफ में अचीव कर सकता हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ। वहां पर डिस्काउंटिंग अगर हो गया, अगर आपको माइंड में हल्का सा भी डाउट हो गया, तो वो चंकी होगा।